नमस्कार दोस्तों, लोगों का एक बहुत कॉमन सा प्रश्न होता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है कि नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में यही कवर करने का प्रयास करेंगे। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाते हो, म्यूचुअल फंड को शार्ट में एमएफ बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करने जाते हो तो अलग अलग टाइप की स्कीम्स मिलती हैं। कुछ आपको लिक्विड फंड मिलते हैं, कुछ आपको डेट फंड मिलते हैं, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड मिलते हैं, कुछ आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड मिलते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। इवन आपको हाइब्रिड भी मिल जाएंगे जिसमें सबका मिक्सचर होता है। तो जो प्योर इक्विटी फंड होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क उसी में देखने को मिलता है। तो जब भी आप प्योर इक्विटी फंड की तरफ जाएंगे, इक्विटी फंड की तरफ जाएंगे, ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। अच्छा, ये सबसे ज्यादा रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि ये मार्केट से लिंक होते हैं। अब मार्केट में आप देखोगे, स्टॉक मार्केट, मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अप्स भी होता है, डाउन्स भी होता है। तो जब अप्स होगा रिस्क, जब अप्स होगा रिटर्न आपका बढ़ेगा, जब डाउन होगा तो रिस्क आपका बढ़ेगा, यानी रिटर्न आपका कम होगा तो रिस्क आपका बढ़ गया। तो यहां से ये मार्केट से लिंक होता है, इसलिए ज्यादा रिस्की माना जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको यह भी सोचना है कि इक्विटी फंड में रिस्क तो होता है, नो डाउट रिस्क ज्यादा होता है, बट यहां पे जो रिटर्न होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। रिस्क तो ज्यादा होता है बट रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। ये सबसे बड़ी बेनिफिट होती है इक्विटी फंड में जाने का, कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो ये इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बेस्ट होता है। आप यहां से अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो रिटर्न के पर्सपेक्टिव में। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। अब ये किसके लिए ज्यादा रिस्की होता है? ये खास करके उन लोगों के लिए ज्यादा रिस्की होता है जो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए मार्केट में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक वर्ष के लिए आ रहे हो, या फिर आप 2 ईयर के लिए मार्केट में आ रहे हो। इवन मैं कंसीडर करता हूं कि 3 वर्ष तक के लिए अगर आप मार्केट में आ रहे हो और प्योर इक्विटी में जा रहे हो तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं है कि कब तक अप्स रहेगा, कब मार्केट का मूड खराब हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर कब मार्केट का मूड अच्छा होगा, अप होगा, आपको ये नहीं पता है। बट एक चीज 100% श्योर है कि मार्केट में जो बुलिश रन है वो ज्यादा रहता है और बियरिश रन कम रहता है। अब बियरिश रन हो सकता है कि 2-4 महीने के लिए रहे, 1 साल हो सकता है, कभी कभी आप देखेंगे 1.5 साल तक, 2 साल तक चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका पर्सपेक्टिव 1 साल 2 साल है तो आप इग्नोर करिए प्योर इक्विटी फंड को, अगर आप रिस्क से बचना चाहते हो तो। क्योंकि मार्केट कभी भी डाउन हो सकता है और अगर मार्केट डाउन होगा तो आप देखेंगे आपका रिटर्न बहुत नेगेटिव में होगा। लेकिन आप एसआईपी के माध्यम से जा सकते हो तो आपका रिस्क थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन ज्यादा है, आप 10 साल 20 साल तक निवेश करना चाहते हो, तो देखो कि आप इक्विटी फंड से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। बहुत कम रिस्क में ये आपको बहुत हाई रिटर्न जनरेट करके देगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो म्यूचुअल फंड रिस्की जरूर है, लेकिन इसमें अलग अलग स्कीमें होती हैं जो रिस्क के मामले में कम से लेके ज्यादा तक होती हैं। बट जहां आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए वहां पर आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। तो अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए, टाइम ड्यूरेशन को जितना बढ़ाएंगे आपका रिस्क उतना कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई डाउट हो, माइंड में किसी तरीके का प्रश्न आ रहा हो, वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ जुड़ के, हमारे गाइडेंस में जुड़ के अगर आप निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से रजिस्ट्रेशन करके एसेट प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिएगा। मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। जय हिंद।